स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 17। इससे पहले हमने 16 पेपर डिस्कस कर लिए हैं। तो यदि आप वो वीडियोस नहीं देखे तो उसकी लिंक आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। 16 पेपर डिस्कस कर जो आप देख सकते हो। इसमें आपको यहाँ पे इस चैनल पे 180 टेस्ट सीरीज मिलने वाला है, जो कि आपका हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में रहेगा जब तक कि आपकी एग्जाम्स नहीं रहे। और वो टेस्ट सीरीज है वो प्रतिदिन आपको 7 बजे हमारे इसी चैनल पर मिलेगा। और इसी चैनल पर आपको सारी अपडेट्स, एप्लीकेशन फॉर्म को लेके, एग्जाम्स को लेके, एडमिट कार्ड को लेकर, काउंसलिंग प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस, सबकी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। तो यदि आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें और उसके बाद में लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप के साथ हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें आपको प्रतिदिन यहाँ पे टेस्ट वीडियोस की लिंक मिलेगी और साथ ही साथ सारी ऑफिशियल अपडेट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहते हो जहाँ पे 180 प्लस टेस्ट मिलेगा, 10,000 चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिलने वाले, उसके साथ आंसर क्वेश्चंस के साथ सॉल्यूशन भी दिया जाएगा और साथ ही साथ क्विक रिवीजन बुक और उसके साथ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको बुक्स दिया जाएगा, जिसे आप अच्छे से रीड करके, अच्छे से अपना प्रैक्टिस करके अपना स्कोर है वो बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में इंक्रीज कर सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 91 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इन सभी के आंसर आपको वीडियो के लास्ट में दिए जाएंगे और साथ ही साथ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में अवेलेबल रहेगा। तो चलिए 91 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन 91 का आंसर क्या जाएगा। अग्नाशय के लिए बहिस्रावी भाग से स्रावित होता है तो कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो इसमें जो आंसर आपका जाने वाला है 91 में कौन कौन सा आंसर जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका सेकंड आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मानव में निम्नलिखित में से किस एक जोड़े के खाद्य घटक आमाशय में बिल्कुल बिना पचित हुए पचते हैं। ठीक है, तो ये यदि किसी भी क्वेश्चन में करेक्शन लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 92 में आपका क्या आंसर जाएगा, तो ये इस बार के सिलेबस में से हटा दिया गया है, लेकिन इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख लीजिए। ओके, 92 में आपका आंसर जाएगा थर्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे यदि यदि एक व्यक्ति जो मदिरा का आदी था उसका यकृत खराब हो जाता है तो उससे क्या होगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर जाएगा 93 में। तो यदि किडनी खराब हो जाती है, यकृत खराब हो जाता है, तो इसमें जो आपका 93 में आंसर जाने वाला है वो सेकंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे 94 हाइपोथैलेमस द्वारा निर्मित हार्मोन का न्यूरो हाइपोफाइसिस तक संचरण किसके द्वारा होता है। तो ये एकदम एनसीईआरटी का लाइन है। ऐसे क्वेश्चंस आपके कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। यदि आप ऐसे क्वेश्चन भी गलत कर रहे हो तो फिर आपका इस साल सिलेक्शन होने से नहीं हो पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होता है। यदि आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको 100% सही होने चाहिए। तो 94 में आपका क्या आंसर जाएगा, 94 में जो आपका आंसर जाएगा वो जाएगा आपका सेकेंड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उनमें दूध निर्माण के कार्य कौन सा हार्मोन द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपका एनसीईआरटी का लाइन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आपके कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। तो 94 में जो आपका आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा फोर्थ आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम 96 को क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कौन सा हार्मोन जो है हृदय संवेदी तंत्र के रखरखाव और वक्त की क्रिया दोनों को, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दोनों एनसीईआरटी में पूछा गया है। तो इसका जो 96 का आंसर जाएगा वो आपका जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, सेकंड आंसर यहाँ पे जाएगा। देखो हम फालतू क्वेश्चंस आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करेंगे। 97 की हम बात करेंगे मस्तिष्क का। यहाँ पे जो है आपको छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपके बहुत इजी क्वेश्चन है, जो आपके ब्रेन से क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्या दिया गया, श्वसन तथा जठर स्रावी का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है। तो ये भी आपके बहुत ही जो आपके रेस्पिरेशन में काम में आता है, कंट्रोलिंग करता है जेनेटिक्स सिक्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर जाएगा 97 में जो आपका आंसर जाएगा वो आपका जाएगा मेडुला, फर्स्ट आंसर आपका जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 98 निम्न में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। तो ये तो आपका बहुत ही इजी और बहुत सारी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो 98 में जो आपका आंसर जाएगा वो आपका जाएगा फोर्थ, एडीएच। नेक्स्ट हम बात करेंगे विराम अवस्था के अंदर अंतरस्तरण पर आवेश किस प्रकार से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एनसीईआरटी का ही आपका लाइन्स है। ठीक है, यदि आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है तो सारे क्वेश्चंस इसमें आने वाले आपके सही रहेंगे। काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे आके गलतियाँ करते हैं, तो ये बहुत ही इजी स्त्रावित होता है। सबको पता है कि Na+ और K+ का वहाँ पे ट्रांसफर होता है। तो चारों ऑप्शंस में कौन सा आपका राइट आंसर है। तो 99 में जो आपका आंसर जाएगा वो थर्ड जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें जो
संयुक्त अनुसिंथलन के समय क्या होता है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन ए बी सी दे रखा है और उसमें से आपके पास 4 ऑप्शन है और उसमें से पूछा गया है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। और यदि ऐसे क्वेश्चंस में आपको टाइमिंग लग रहा हो या कंफ्यूज हो रहा हो तो आप प्रैक्टिस जरूर करिए, ओके। और एनसीईआरटी का रिवीजन कीजिए क्योंकि आपके पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है। तो 100 नंबर के क्वेश्चंस में कौन सा आंसर जाने वाला है, तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो आपका आंसर जाएगा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस को बात करेंगे, रक्त स्कंदन कारक प्रोथ्रोम्बिन कहाँ पाया जाता है, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर से पूछा गया है कि प्रोथ्रोम्बिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है, फाउंडिंग कहाँ होता है, किस बॉडी के कौन से पार्ट में या बॉडी के किस जगह पे इसका जो है निर्माण होता है। तो कहाँ पे होगा, इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर क्या जाएगा 101 में जो आपका आंसर जाने वाला है वो आंसर जाएगा थर्ड, ठीक है। थर्ड आंसर यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रक्त का पीएच कितना होता है, ठीक है। यहाँ पूछा गया है रक्त का पीएच कितना होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं है। यदि आपको पता नहीं है तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं और एम्स बीएससी नर्सिंग में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो इसका क्या है, हमारा जो रक्त होता है, मानव का जो रक्त होता है वो आपका न्यूट्रल होता है। तो इसमें जो आपका आंसर जाएगा 102 में वो आपका जाएगा 7.4, ठीक है। थोड़ा सा 7 नहीं होगा 7.4, ओके। तो सेकंड आंसर इसमें जाएगा, इसमें क्या जाएगा, सेकंड आंसर आपका जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्ट्राफिल्ट्रेट में पाया जाता है। अल्ट्राफिल्ट्रेट में क्या होता है, तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसमें क्या आंसर आपका जाने वाला है 103 में जो आपके सामने 4 ऑप्शन है उसमें से क्या आंसर जाएगा, जल्दी बोलिए। 103 में जो आपका आंसर जाएगा वो आपका आंसर जाएगा फर्स्ट आंसर यहाँ पे जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे 104 को। नेफ्रॉन का कौन सा भाग जल तथा विद्युत अवगठे को 70 से, ये भी आपका एनसीईआरटी का लाइन है और ऐसे क्वेश्चंस आपके कभी भी गलत नहीं होने चाहिए, ओके। तो चलिए यहाँ पे 104 में जो आपका आंसर जाएगा वो आपका आंसर जाएगा पीसीटी, ठीक है। ये आपका पीसीटी फर्स्ट आंसर आपका जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे वृक्क के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा अंग अपशिष्ट पदार्थों को उत्तेजित करने में सहायता करता है। ये भी आपके एनसीईआरटी में लाइन है। ऐसे आपके क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। जो आपके एनसीईआरटी से आ रहा है वो आपका स्कोर इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है और उसमें से क्या आंसर आपका जाने वाला है, तो 105 में आपके पास चारों ऑप्शन में से राइट आंसर जो जाएगा वो राइट आंसर जाएगा आपका फोर्थ, ओके। फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 106 पे। यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन आपकी जो है, देखो कुपी की रक्त व कोशिकाओं के और कुपी की वायु के बीच जो विनिमय होता है, जो गैसेस होते हैं उसकी ट्रांसफर होती है, वो किसके थ्रू होती है, बिटवीन किसके द्वारा विनिमय किस प्रकार होता है। तो उसमें यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आपका विसरण, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और उसके साथ ही साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें से चारों में से क्या आंसर आपका जाएगा, और ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर जाने वाला है 106 में वो आपका राइट आंसर जाएगा थर्ड, ठीक है। और ये एनसीईआरटी की लाइन है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐच्छिक बलपूर्वक स्वातन का आवेग कहाँ से कहाँ आवेग कहाँ उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसका भी इजी क्वेश्चन है। 107 में जो आपका आंसर जाएगा वो आपका जाएगा थर्ड, ठीक है, पर मस्तिष्क सेरिब्रम। नेक्स्ट हम बात करेंगे यदि बलपूर्वक सीधी शोषण करने के पश्चात व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त बल के सामान्य अंतः शोषण करता है तो किस फुसफुसी आयतन का अंतः शोषण होगा। देखो ये भी आपकी एनसीईआरटी के लाइन है, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी आपकी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। तो 108 में जो आपका आंसर क्या जाने वाला है, 108 में जो आपका आंसर जाएगा वो आपका आंसर जाएगा फोर्थ। क्या आंसर जाएगा फोर्थ आंसर यहाँ पे जाने वाला। नेक्स्ट हम बात करेंगे शरीर द्रव्य के में कैल्शियम आयनों की कमी से पेशियों में तीव्र ऐंठन होने कहलाता है। ये भी क्या कहलाता है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर जाएगा आपका 109 में आपका आंसर जाने वाला है वो थर्ड आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। यहाँ पे आपको ए बी सी डी दे रखा है, मतलब यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम दे रखा है और उसमें आपके सामने चार डायग्राम को मेंशन किया गया है और उसमें पूछा गया कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस भी आपके आएंगे। तो क्या इसमें आंसर जाएगा, तो 110 में जो आपका आंसर जाने वाला है वो आपका आंसर जाएगा क्या जाएगा, सेकंड, ठीक है। सेकंड आंसर यहाँ पे जाएगा।
नेक्स्ट हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। निम्न में से सत्य मिलान का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है और उसमें से पूछा है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शंस रीड करने हैं और रीड करने के बाद इसमें से क्या आंसर जाने वाला है वो आपको जल्दी से जल्दी बताना है। तो 111 में आंसर जाएगा सेकंड। ठीक है, सेकंड आंसर यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेटिना का वह भाग जहाँ केवल शंकु उपस्थित होते हैं। और ये भी आपकी एनसीईआरटी का लाइन है और एनसीईआरटी की जब लाइन आपको सामने दिखे तो वो क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। वो क्वेश्चन आपका स्कोरिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर 112 में क्या जाने वाला है। 112 में आपका आंसर जाएगा फोविया सेंट्रलिस। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कर्ण का संतुलन ग्राही कौन सा है। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत इजी क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी में पूछा गया आंसर है। तो यहाँ पे जो आपका 113 में आंसर जाएगा वो आपका आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को बात करेंगे सामान्य स्फीत कोशिका में डीपीडी किसके बराबर होती है। तो चलिए इसका तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही जो है आपका इजी आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक कोशिका के आयतन में वृद्धि हो करेगी यदि बाह्य माध्यम क्या कहलाता हो। ठीक है, तो ये भी आपके थोड़ा सा आपको थिंकिंग करना है। इसका आंसर क्या जाएगा 115 में एक आंसर आपका जाएगा। अब 116 का जो क्वेश्चन है काफ़ी स्टूडेंट्स का गलत होता है लेकिन आपको गलत नहीं करना है। 116 का क्वेश्चन में आंसर क्या जाएगा यदि कोशिका ए का ओपी दे रखा है, टीपी दे रखा है और ओपी और टीपी से घिरी हुई है तो जल के अणु की गति किस ओर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ओपी और टीपी से दोनों कोशिका निकाल लो जिसका ये कोशिका से दूसरी ये एनसीईआरटी की लाइन है, काफ़ी इजी है और ये डायग्राम भी आपको दे रखा होगा। डायग्राम से एनसीईआरटी में आपको समझा रखा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा 116 में जो आंसर जाएगा वो आपका जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बहुत कम ताप पर पुष्पन में प्रभावित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। ये क्या कहते हैं, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो 117 में आपका आंसर जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 118 में। 118 में आपके 4 ऑप्शन है और उसमें से क्या किस समीकरण किन्वन किस समीकरण को देता है। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी में सारे डायग्राम दे रखे हैं तो ये आपको याद होने चाहिए। देखो किलो कैलोरी भी सब चीज़ें ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर जाएगा 118 में आपका आंसर जाएगा क्या सेकेंड। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्फा कीटोगुल्ट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम में आता है, किसके काम आता है, ऑक्सीकरण या किसके काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आपका जाएगा किसके काम आएगा, केवल अब रिडक्शन या ऑक्सीडेशन या डी कार्बोक्सीकरण। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा ऑक्सीडेशन ओनली, डी कार्बोक्सिलेशन ओनली या उसके बाद रिडक्शन ओनली, तो इसमें आंसर जाएगा फोर्थ। ठीक है, फोर्थ आंसर यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे हमने लगभग जो है आपका 29 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं तो आपको सभी का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से आपके सारे आंसर दिए हुए हैं। ओके, यदि किसी स्टूडेंट्स को किसी क्वेश्चंस में करेक्शन लगते हैं तो आप हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि कितने क्वेश्चन सही किए। साथ ही साथ यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 180 टेस्ट सीरीज यहाँ पे एग्जाम तक आपको मिलने वाले हैं। लगभग 4000 के अप्रोक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके साथ ही साथ यदि आप हमारे साथ टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होना चाहते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन और उसके साथ ही साथ आपको सोर्स नोट्स, उसके साथ ही साथ आपको क्विक रिवीजन बुक, उसके साथ ही साथ फॉर्मूला बुक आपको मिलेगी जिससे आप इन सबको रीड करके अपना स्कोर है वो 85 से 95 तक कर सकते हो। ओके, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। और यदि आपको ज़्यादा पढ़ने हो तो फिर आप नेक्स्ट कितना ही पढ़ लो, उसको कोई आपका बेनिफिट का कोई अंत नहीं है। यदि आप सिलेबस को ही रीड करेंगे तो आपको वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। ओके, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।